guys, आई होप यू ऑल वेल गाइस। आज की टॉपिक तो आपने देख लिया होगा। आज का टॉपिक हम क्या पढ़ने वाले हैं, मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग, जिसे आपने कभी सुना नहीं होगा। इजी लैंग्वेज में आज हम डिस्कस करेंगे चीज़ों को और समझाएंगे कि हमारा मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग होता क्या है। सबसे पहले ये जानते हैं कि मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग होता क्या है। तो ये क्या करता है कि इसमें ये ऐसी चीज़ होती है जिसमें स्टूडेंट और टीचर दोनों प्रॉपर इन्वॉल्व होते हैं और ये स्टूडेंट को चीज़ें सीखने में, उनके अंडरस्टैंडिंग को बिल्ड करने में काफ़ी मदद करता है और उनको मोटिवेट करता है कि वो आगे किस तरह से सीख सकते हैं। तो आज का टॉपिक ये रहने वाला है, मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले नंबर 1 पे क्या है? नंबर 1 पे है हमारा नोन टू अननोन, यानी कि कुछ चीज़ें होंगी जो आप पहले से जानते होंगे। आपका कोई भी ज्ञान, जैसे आपने, जैसे छोटा सा बच्चा होता है, उसका एडमिशन होता है पीजी वगैरह में, एलकेजी या स्टार्ट में होता है प्ले ग्रुप में, तो उसे कुछ चीज़ें पता ही होती है, जैसे उसका नाम, उसका घर कहाँ है और कुछ चीज़ें ये जो हमारे जो कॉन्सेप्चुअल नॉलेज होती है, कुछ तो पता होता है ना, उसको बताया जाता है कि हाँ बेटा ये ABCD होती है, ये काफा होता है, ये टेबल होती है, ये चीज़ें होती हैं। तो कुछ चीज़ें होती हैं जो हम जानते रहते हैं, है ना। तो जो चीज़ें जानते रहते हैं उन्हें हम नोन कहते हैं, और जो चीज़ें नहीं जानते रहते, जैसे हम इतना तो हमें पता है, और जब बच्चे का एडमिशन होगा और उसको टीचर्स कुछ नई चीज़ें सिखाएंगे ना, उससे रिलेट कि हाँ बेटा ये ऐसे ऐसे होता है। जैसे हमें प्लस आता है तो प्लस माइनस आता है, तो हमें आगे हमारे मल्टीप्लिकेशंस एंड वो डिवाइड सिखाया जाएगा, है ना। तो उस तरह से होता है चीज़ें नोन टू अननोन, यानी कि जो आप जानते हैं और जो आप नहीं जानते वो हमारे अननोन में आएगा। नेक्स्ट होता है इजी टू डिफिकल्ट, यानी कि सबसे पहले आपको कोई भी टीचर जो आपको पढ़ना या सिखाना स्टार्ट करेगा तो वो आपको पहले एक चीज़ सिखाएगा जिससे आप अच्छे से जल्दी से कैच कर पाओ, है ना। उसके बाद वो सिखाएगा जो चीज़ें डिफिकल्ट, यानी कि आप जब वो समझ आएगा कि आपने ये चीज़ें अच्छे से सीख ली हैं, इतनी चीज़ें, और आप डिफ़िकल्ट की तरफ जा सकते हो, तो आपको अच्छे से सिखाएंगे। यानी कि थोड़ा डिफिकल्ट लेवल उसके कहते नहीं कि टीचर कि हाँ हम आपको अब ये लेवल पे ले जाने वाले हैं, इस तरह से आपको सिखाने वाले हैं, है ना। तो हो जाता है हमारा डिफिकल्ट लेवल, यानी कि इजी टू डिफिकल्ट, जो चीज़ें आपको पहले से आती हों, जो आपके लिए ईजी हो, जो डिफिकल्ट जो नहीं आती हों, जो टीचर सिखाएगा तो आप उसे भी, आप अगर वो आपने प्रैक्टिस कर ली तो आपके लिए वो इजी हो जाएगा, है ना। एंड नंबर 3 पे है सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स मतलब अगेन वही इजी टू डिफिकल्ट जैसा ही लेवल है इसका। जो चीज़ें सिंपल हैं, यानी कि जैसे कुछ चीज़ें हमारे लिए इजी रहती हैं, राइट। कुछ चीज़ें कॉम्प्लेक्स करती है, अरे हमें समझ नहीं आ रहा है क्या है, तो टीचर हमें अंडरस्टैंड कराता है, वो हमें एक्सप्लेन करता है, तो हमें जाके समझ में आता है कि हाँ। फिर होता है पहले कोई भी चीज़ें हमारे लिए कॉम्प्लेक्स रहती हैं, फिर धीरे धीरे हमें सीखते और समझते और प्रैक्टिस करते करते हमारे लिए ईजी हो जाती हैं, यानी कि सिंपल हो जाती हैं। तो वो हमारा आ जाता है सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। अब आते हैं नंबर 4 पे, कंक्रीट टू ऑब्जेक्ट। कंक्रीट मतलब क्या होता है? जो चीज़ें ठोस होती हैं ना, जस्ट लाइक ये मार्कर, है ना, तो उस तरह से रहता है। जो चीज़ें, जैसे ये मार्कर, इसे मैं लिख सकती हूँ, बट इससे जो लिखा है उसको तो नहीं टच कर सकते ना, वो तो ईजी हो जाएगा, है ना। तो वो क्या होता है? वो ऑब्जेक्ट है, कुछ चीज़ें जिसे हम टच नहीं कर सकते, जिसे हमारा मूर्त और अमूर्त होता है। इसे हिंदी में मूर्त और अमूर्त कहते हैं। तो चीज़ों को हम टच नहीं कर सकते, जो चीज़ें टेंजिबल हैं, और जो कंक्रीट, जिसे कंक्रीट कहते हैं, वो है हमारा कंक्रीट। एंड जो चीज़ें नॉन टेंजिबल है उसे हम कहेंगे ऑब्स्ट्रैक्ट, यानी कि इसका मतलब ये होता है कि जो चीज़ें हो, राइट, और जो ना हो वो होता है हमारा ऑब्स्ट्रैक्ट। ओके। नंबर 5 पे हमारा पार्टिकुलर टू जनरल। अब इसमें क्या होता है पार्टिकुलर टू जनरल में, यानी कि पार्टिकुलर जैसे क्या है, जैसे कि हमारा, हमें किसी बताते हैं ना कि ये पार्टिकुलर है, ये जनरल है, राइट। तो सबसे पहले पार्टिकुलर मतलब ये होता है कि कोई चीज़ें जैसे नहीं होती हैं कि ये चीज़, जैसे हमारा मैंगो हो गया, है ना, फ्रूट्स हो गया, फ्रूट्स हमारे किस में आता है? फ्रूट्स हमारे, पहले जब किसी बच्चे को चीज़ें सिखाते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? बेटा ये फ्रूट्स है, नो इसे नहीं कहते, सॉरी, कहते हैं ना कि बेटा ये मैंगो है ना,
तो मैंगो क्या हो गया, मैंगो हमारा पर्टिकुलर हो गया, बच्चे को पता है कि ये मैंगो है, ये पर्टिकुलर है। और वो किस में आता है, फ्रूट्स, फ्रूट्स में आता है, जितने भी मैंगो, एप्पल, बनाना, ये सब किस में आते हैं, ये हमारे फ्रूट्स में आता है। तो फ्रूट्स कौन सा वर्ड, जनरल वर्ड है, यानी कि फ्रूट्स में सब कुछ आता है। तो इसलिए हो गया हमारा पार्टिकुलर टू जनरल, यानी कि मैंगो से लेके फ्रूट्स तक, राइट, फ्रूट तक। तो ये हमारा हो गया पार्टिकुलर टू जनरल। और डिफिनिट टू इंडिफिनिट, इंडिफिनिट टू डिफिनिट, यानी कि जो चीज़ें क्लियर है। इंडिफिनिट में क्या होता है कि अनिश्चित से, जिसे अनिश्चितता कहते हैं, राइट, जो चीज़ें हमारे लिए डिफिनिट होती है, यानी कि जो क्लियर नहीं होती, तो इसे कहेंगे नॉट क्लियर। नॉट क्लियर, पहले हमें होता नहीं था, पहले बचपन से कुछ हमारे मिथ्स होते थे, हमें पता नहीं होता था कि हाँ ये सही है, जो जैसे बोल देता था हम समझ लेते थे कि हाँ यही चीज़ें हैं, ऐसा होता होगा, बट नहीं, वो वैसा नहीं होता था। वो एक्चुअली हमें वैसी चीज़ें बताई जाती थी, वो रियल नहीं होता था। तो इसलिए होते हैं, कहते हैं हमें क्लियर नहीं है, हमें पहले से हमारे माइंड में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिससे पता था कि हमें लगता था कि हाँ यही सही है, यही होता होगा, बट वो ऐसा नहीं होता। तो इसलिए इसे कहते हैं नॉट क्लियर एज क्लियर। अब जैसे आप बड़े हो गए हैं तो ये होता नहीं कि अरे इससे करने से ऐसा हो जाता है, वैसा करने से वैसा हो जाता है। बहुत सारे मिथ्स होते हैं, बचपन से ही सिखाया जाता है ना, कि बिल्ली रास्ता काट देती है, बिल्ली रास्ता जब भी काटे तो हमें नहीं जाना चाहिए। अभी क्या है, पहले आप बचपन में समझते थे ना कि बिल्ली रास्ता काट देगी, हमें जाना नहीं चाहिए, हम मर जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बुरा हो जाएगा, पर वैसा नहीं होता है ना। अब बड़े हो गए, आप समझ लगे हैं कि हाँ ऐसा नहीं होता है, राइट। तो क्या है, हमें इंडिफिनिट से डिफिनिट हो गया, राइट। नंबर 7, इम्पीरिकल टू रेशनल। इम्पीरिकल मतलब क्या होता है, जैसे कहते हैं कि मेरे पास इतने सालों का एक्सपीरियंस है ना, वो चीज़ें लॉजिक में नहीं होती, वो बातें जो लॉजिक में होता है वो आता है हमारे रेशनल में, यानी कि एक्सपेरिमेंट है, ये एक्सपीरियंस है, ये एक्सपेरिमेंट है, यानी कि जो लॉजिक जो लगा, मतलब जो उसने करके सीखा है और उन्होंने अपने माइंड से कि अरे ये मेरा एक्सपीरियंस है, इस तरह से है, मैं बहुत ही एम्पिरिकल पर्सन हूँ, पर ऐसा नहीं होता। इसलिए होता है एक्सपीरियंस वर्सेस एक्सपेरिमेंट। ये होता है हमारा रेशनल, जो तथ्य के साथ आए चीज़ें, जो चीज़ें हमारे अनुभव से हों, बट जो तथ्य के साथ आए, जो फैक्ट के साथ आए, जो लॉजिक के साथ आए, उसे हम कहते हैं रेशनल, राइट। एंड नंबर 8, साइकोलॉजिकल टू फिजिकल। साइकोलॉजिकल मतलब क्या होता है, मतलब जो चीज़ें हमारे माइंड में होती हैं, हाँ जो हमारे माइंड में होती हैं वो हमारे लिए साइकोलॉजिकल हो जाता है। और जो कोई भी चीज़ें हमारे सामने आ जाती हैं, जैसे ये मार्कर है, हमें सोच रहे हैं इसके बारे में कि मुझे मार्कर लेना है ना, तो वो क्या है, वो हमारा साइकोलॉजिकल है। हमें ले लिया, मैं शॉप पे गई और मैंने शॉप से इसे परचेस किया, तो ये क्या हो गया, हमारा फिजिकल हो गया, है ना। फिजिकल रूप में प्रेजेंट है मेरे सामने, अभी तक माइंड में था, हम सोच रहे थे कि हाँ ऐसा होगा, वो ऐसा होगा, जाके लेंगे, वहाँ से लेके आऊँगी चीज़ें, है ना। अब मेरे हाथ में आ गया, तो ये फिजिकल हो गया। एंड होल टू पार्ट, होल का मतलब ऑल, यूनिवर्स, ब्रह्मांड, है ना। उसके बाद क्या होता है, होल मतलब होल में सब चीज़ें आती है, जैसे हमारा ये नहीं था पर्टिकुलर टू जनरल टाइप का, सेम वैसे ही, है ना। तो होल में सब चीज़ें आ जाती हैं। होल में आपका सिलेबस आ गया, आपका करिकुलम आ गया, उसमें से कुछ सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। ये हमारा सिलेबस क्या है, ये अच्छा ये सब्जेक्ट हमारा सिलेबस है, बट उसमें क्या है, उसमें हमारा इंग्लिश हमारा पार्ट हो गया, मैथ्स हमारा पार्ट हो गया, साइंस हमारा पार्ट हो गया, हिंदी हमारा पार्ट हो गया, ओके। तो ये हमारे होल टू पार्ट में रहता है। नेक्स्ट आता है एंड लास्ट वन, एनालिसिस टू सिंथेसिस। अब ये देखते हैं एनालिसिस मतलब क्या होता है। ये मैक्सिमम टीचिंग का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मतलब बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं ये एनालिसिस। इसका मतलब होता है किसी भी चीज़ का विश्लेषण करना, इनकी ब्रेक डाउन करना, चीज़ों को तोड़ेंगे पूरी तरह से अलग अलग करके। जैसे हम कोई टेक्स्ट पढ़ते हैं, मान लो किसी इंग्लिश का टेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं, है ना, तो टू द बॉय वाज सिटिंग, तो ये क्या है, हमने इसको ब्रेक डाउन किया ना, तभी तो हम इसकी मीनिंग निकाल पा रहे हैं, हिंदी की मीनिंग। अदरवाइज हम पढ़ते आएंगे द बॉय सिटिंग ऑन द चेयर, है ना। तो हम इस तरह से पढ़ रहे हैं, चीज़ों को ब्रेक डाउन कर रहे हैं, है ना। कोई भी टेक्स्ट हमने पढ़ा तो उसको ब्रेक डाउन कर रहे हैं, उसकी जो अंदर की इंटेंशन है उसको समझने के लिए, तो वो हमारा हो गया ब्रेक डाउन, मतलब एनालिसिस। अब ये क्या होता है, सिंथेसिस। ये होता है
जब किसी चीज़ को आप ब्रेक डाउन करोगे तो उससे क्या बनाओगे, आप एक अलग थ्योरी निकालोगे किसी चीज़ को ब्रेक डाउन करके, है ना। उसके बाद जो अलग थ्योरी बनेगी वो क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी हमारी सिंथेसिस, यानी कि एक नया कुछ क्रिएट करना, किसी चीज़ का ब्रेक डाउन करके कुछ नया बना देना। जैसे एक घर नहीं होता है, घर बना होता है तो हम कहते हैं नहीं पुराना हो गया काफ़ी, इसको तोड़ो, दूसरा पूरा क्या करते हैं उसको ब्रेक डाउन कर रहे हैं, ब्रेक डाउन करके फिर कहते नहीं आप इस तरह से नहीं बनेगा, आप इस कुछ इस तरह से इसका स्ट्रक्चर लेके आएंगे, ये यहाँ होगा, वो चीज़ें वहाँ पर होंगी, तो वो क्या हो गया, वो हो गया हमारा सिंथेसिस, है ना। कुछ नया क्रिएट कर दिया हमने ब्रेक डाउन करके। ओके, तो ये रहा आज का हमारा नेक्स्ट ऑफ टीचिंग एंड दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच।